नमस्ते दोस्तों। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जीके जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे पूछा भी जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो आपका पहला जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पहला स्थान है। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, 7.33% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश जो है 7.33% है। अगला प्रश्न आपका, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 16.5% जो है रहते हैं। कुल जनसंख्या का जो है उत्तर प्रदेश में 16.5 पर रहते हैं। सभी प्रश्न आपको ध्यान से देखिए, आपको परीक्षा में यह हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को जो है मनाया जाता है, 26 जनवरी से 2 दिन पहले। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बारहसिंगा जो है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। स्टेट बर्ड्स आप क्या है। तो ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा, सारस। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पलाश है। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। स्टेट ट्री क्या है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, 1937 से 1950 के दौरान उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम जो है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, संयुक्त प्रांत जो है उसका पुराना नाम जो था संयुक्त प्रांत था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, यूपी में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में यूपी में कुल जो है 75 जिले हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो सबसे उत्तर में जो है आपका सहारनपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जो है उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर। ऑप्शन ए सही। अगला है, यूपी का उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो सबसे दक्षिण में जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोनभद्र। सोनभद्र जो है वह आपका सबसे दक्षिण जिले में स्थित है। जो आपका ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा, सोनभद्र। सोनभद्र जो है। अगला प्रश्न है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो पूर्वी जिला जो है आपका बलिया हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बलिया। बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न आपका है, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी जिला जो है ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, शामली जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, शामली जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा देश यूपी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो भूटान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, नेपाल। नेपाल जो है भारत
यूपी के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, यूपी की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली जो है यह उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो है नोएडा और गाजियाबाद। अगला प्रदेश है आपका है, यूपी का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो ऑप्शन आपका, यूपी का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सोनभद्र। सोनभद्र जो है वह 4 राज्यों की सीमा को छूता है। अगला प्रश्न आपका, यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 1 राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। अगला आगे आप देखिए, अगला प्रश्न है, यूपी के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नाम क्या है? तो दुधवा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न आपका है, यूपी में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जो है वो यूपी में कुल कितने हैं? तो 4 हैं टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न आपका, यूपी का नवीनतम चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, रानीपुर। रानीपुर जो है यह लास्ट का आपका अंतिम जो है चौथा टाइगर रिजर्व है, तो रानीपुर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 25वां प्रश्न आपका, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? बादा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, चित्रकूट में जो है स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बिजनौर में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है बिजनौर जिले में स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हस्तिनापुर जो है वह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हस्तिनापुर। अगला प्रश्न आपका, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है यह सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, चंद्रप्रभा, चंदौली में स्थापित किया गया था 1957 में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1957 में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका 1957 में। आपका लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, वाराणसी में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो कैमूर, कछुआ अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा, पटना। तो आपको ऑप्शन जो है सही विकल्प में चयन करके कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।